नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन इकराम, इंसान को चाहिए कि हाल के अमर को पहचानते हुए हालात के पेश नज़र इक़दाम करे। मिसाल के तौर पर मान लीजिए कोई शख्स मस्जिद में बैठकर कुरान पढ़ रहा है। अगर जमात का वक्त हो जाता है, जमात खड़ी हो जाती है, तो उसको चाहिए कि कुरान को बंद कर कर जमात में शरीक हो जाए। जिस वक्त जिस दौर में जिस तरह के हालात पेश नज़र होते हैं, उनको देखते हुए इक़दाम करने की ज़रूरत है। इन दिनों हम देख रहे हैं कि ख़ुसूसी तौर पर हिंदुस्तान में, वैसे तो ये मामला पूरे दुनिया में चला हुआ है, इस्लाम को और मुसलमानों को बदनाम करने का ये हालात हिंदुस्तान में दिन ब दिन जो है इस्लाम को बदनाम करने को लेकर बढ़ते जा रहे हैं। इन हालात के मद्देनज़र मुसलमानों को चाहिए कि इस्लाम का जो बेहतरीन पहलू है वो अवामुन नास तक लाकर दिखाए। इस्लाम की जो टीचिंग्स हैं वो अवाम तक लाकर दिखाए, क्योंकि अक्सर दूसरे समाज के जो लोग हैं उनको मालूम नहीं है कि इस्लाम के तालीमात क्या हैं। उनको मालूम नहीं है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टीचिंग्स क्या हैं। उनको मालूम नहीं है कि अल्लाह के नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया के लिए आखिरी नबी बनाकर भेजे गए हैं और पूरी दुनिया के लिए रहमतुल आलमीन बनाकर भेजे गए हैं। ये लोग जो मुसलमानों के ताल्लुक़ से या इस्लाम के ताल्लुक़ से दिल में नफ़रत लिए बैठे हुए हैं, इस्लाम को लेकर बदनाम करने जा रहे हैं, इनको मालूम नहीं है कि इस्लाम की सच्चाई क्या है, इस्लाम की हकीकत क्या है, इस्लाम किस तरह का मज़हब है। अब ये इस्लाम के बारे में या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताने वाले कौन होंगे? बताने वाले वही लोग होंगे जो इस्लाम पर चलने वाले हैं। बताने वाले वही लोग होंगे जो इस्लाम को प्रैक्टिस करने वाले होंगे। आज जिस तरह से इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, तो मुसलमानों का अव्वलीन फरीज़ा ये होना चाहिए कि इस्लाम की तालीमात पूरी अवाम तक लाकर दिखाएं कि इस्लाम की तालीमात क्या हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके क्या हैं। हम बस अपने कामों में लग गए। हर फ़िरका, हर जमात अपने अपने तरीक़ाकार में लग गया है, अपने अपने काम में लग गया है। लेकिन हालात अब फ़िलहाल क्या हैं? हालात के मद्देनज़र मुसलमानों को चाहिए कि इस्लाम की तालीमात जो हैं वो प्रैक्टिकल अमल करके दिखाएं और औरों तक भी पहुंचाएं। दीन का लफ्ज़ी मानी क्या है? दीन का जो लफ्ज़ी मानी है वो तर्ज़ ज़िंदगी है। इस्लाम या दीन सिर्फ इबादत का नाम नहीं है। चलो नमाज, रोज़े, ज़कात, हज कर लिए, इस्लाम पर चलना हो गया। इस्लाम पर चलना या दीन पर चलना, जो शोबे में आप काम कर रहे हैं वो शोबे में अगर आप इस्लामिक एथिक्स के साथ में काम करेंगे तो वो शोबे में आपका काम करना भी दीन बन जाएगा। अगर आप डॉक्टर हैं, आप अगर इस्लामिक वैल्यूज़ के साथ में, इस्लामिक टीचिंग्स के साथ में अगर उस शोबे में आप प्रैक्टिस करके दिखाएंगे तो उस शोबे में आपका काम करना भी दीन। अगर आप एडवोकेट हैं, अगर आप इस प्रोफेशन में भी सच्चाई के साथ चलते हुए इस शोबे में काम करेंगे तो इस शोबे में काम करना भी दीन बन जाएगा। अगर आप ताजिर हैं, अगर आप पॉलिटिशियन हैं, अगर आप कौन से भी शोबे में काम करने वाले हैं, अगर आप इस्लामिक वैल्यूज़ के साथ में काम करेंगे तो इस शोबे में काम करना भी दीन बन जाएगा और अपने आप में दावत का काम बन जाएगा। लेकिन अफसोस, आज जिस तरह से हालात देश और दुनिया में बनते जा रहे हैं, मुसलमान को चाहिए कि इसको अव्वलीन तरजीह देकर इस पर काम किया जाए। अब सामने हमारे ईद मिलाद का मौका आ रहा है। मुसलमानों को चाहिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने भी अच्छाई के काम हैं वो अवाम तक दिखाएं। क्यों ना आप एक दरख्त ही लगाएं,
آپ ایک درخت لگائیں اور لوگوں کو دکھائیں کہ انوائرمنٹ کے تعلق سے اللہ کے نبی نے کیا تعلیمات دی ہیں. جائیں بلڈ ڈونیشن کیمپ کریں، غریبوں کی مدد کریں. کوئی جیل میں بند ہے بغیر کسی گناہ کے، اس کو رہا کروائیں. جتنے بھی آپ خیر کے کام کر سکتے ہیں جائیے. ایٹ لیسٹ اگر آپ محلے میں رہتے ہیں تو اس محلے کا صفائی کا کام تو ایٹ لیسٹ کر لیجیے، اور لوگوں کو بتائیے کہ اسلام میں صفائی آدھا ایمان ہے. آپ دیکھیں گے کہ مسلمان جہاں پہ رہتے ہیں وہاں کے ہی محلے گندگی سے بھرے ہوئے ہیں. اب مسلمانوں کو چاہیے کہ خود اپنی زندگی میں پریکٹیکلی اسلام کو لائیں اور پریکٹیکلی عمل کر کے دکھائیں کہ اسلام جو ہے ایک بہترین مذہب ہے، امن پسند مذہب ہے، اور اسلام جو ہے ساری انسانیت کے لیے ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے لیے رحمت العالمین بنا کر بھیجے ہیں. صرف عید میلاد کے موقع پر جشن منانے سے یا مسلمانوں میں تقریریں کرنے سے کچھ ہوگا نہیں. اس سے غیروں میں کچھ میسج نہیں جائے گا. اگر آپ کو غیروں میں اسلام کی جو ریئل چھبی ہے وہ آپ کو دکھانا ہے تو غیروں میں جا کر کام کرنا ہے، اچھائی کے کام کرنا ہے. آج جو اسلام دنیا میں ایک نام بنا ہے وہ کسی کے حج عمرے کو دیکھ کر نہیں، وہ کسی کے نماز روزے کو دیکھ کر نہیں، یا کسی کے جو ہے قرآن پڑھنے پر یا کسی دینی عمل کرنے کو دیکھ کر نہیں. اسلام جو پھیلا ہے، اسلام میں جو عوام میں خدمت خلق کا نظام ہے، اسلام میں جو غریبوں کی خدمت کا نظام ہے، اس کو دیکھ کر اسلام کا نام ساری دنیا میں پہنچا ہے. میں چاہتا ہوں کہ اصل جو اسلام کی تعلیمات ہیں اپنی زندگی میں لائیں اور عوام الناس تک پہنچائیں. تب جو ہے ایک مسلمان ہونے کا آپ حق ادا کر سکتے ہیں. آپ نے مجھے سنا، بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.